अगर आप कॉलेज ज्वाइन करने से पहले 1 to 1.5 मंथ्स में ये सारे अपने जो बेसिक कह सकते हैं टॉपिक्स हैं ये कवर करके आते हो तो आपको थोड़ा सा एज हेड मिलता है बाकी बच्चों से एंड यू कैन गेट अ गुड स्कोर इन मैथ्स। इट इज़ नॉट लाइक PT1 जो आप स्कूल में देते थे, ये छोड़ भी दिया तो वो टीचर्स तो नंबर लगा देंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि ट्राई करना, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपकी CGPA अच्छी है ना तो एक इंप्रेशन पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक वीडियो में के अंदर बता दी हैं जो आपको दिमाग में रखनी है बिफोर एंटरिंग योर फर्स्ट सेमेस्टर। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो मैंने बहुत टाइम से वीडियो नहीं बनाई थी एंड आई वाज गेटिंग मैसेजेस कि आपने बोला था कि आप एक सिलेबस रिलेटेड वीडियो बनाओगे, वो अब तक बनी नहीं है, वो कहाँ है। तो हमने डिसाइड किया कि आज हम एक वीडियो बनाएंगे रिगार्डिंग बीटेक CSC फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस एंड साथ में थोड़े बहुत प्रिपरेशन टिप्स, क्योंकि बहुत बच्चों के जो कॉलेजेस हैं वो 1 to 1.5 मंथ में स्टार्ट होने वाले हैं। एज आप लोगों को अभी तक तो ज्वाइनिंग डेट्स आगे होंगे कि आपके जुलाई एंड या फिर अगस्त मिड में आपके कॉलेजेस स्टार्ट होने वाले हैं। तो अभी आपके पास 1 to 1.5 मंथ है एंड व्हाट शुड यू बी प्रिपेयर्ड ऑफ, कि अगर आपको पहले से तैयारी आप शुरू कर देते हो तो आपकी CGPA थोड़ी अच्छी आएगी, राइट। तो ये सब हम बातें इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं एंड आपके सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे। अब ये वीडियो भी मैंने बीटेक CSC के लिए बनाई है। अगर आपको कोई और कोर्स के लिए वीडियो बनवानी है रिगार्डिंग द सिलेबस एंड प्रिपरेशन टिप्स तो आप हमें डेफिनेटली मैसेज कर सकते हो, हम अगली वीडियो वही बनाएंगे। तो ये वीडियो बेसिकली ओरिएंटेड रहेगी एकेडमिक सिलेबस रिलेटेड। हम इसमें कोडिंग की बातें ज़्यादा नहीं करेंगे, इसके लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे जो कि सिर्फ कोडिंग के लिए होंगी। उसके बाद इंटर्नशिप रिलेटेड एंड ऐसी चीज़ें हम अगले वीडियोज़ में लाएंगे। सो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपके जो मेन सब्जेक्ट्स रहते हैं वो होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, देन यू हैव मैथ्स एंड देन एक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट होता है, देन यू हैव EGD इंग्लिश और बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो अब हम पहले बात करते हैं कि मैथ्स में क्या रहता है। सो मैथ्स के अंदर यू हैव M1, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर देन M2 देन M3 एंड देन M4। अब M4 में ना कुछ कॉलेजेस ही लेके जाते हैं, वो M1 या M2 में मैथ्स निपटा देते हैं। तो जिन बच्चों को लगा था कि 12th के बाद तो मैथ्स है ही नहीं और हम मैथ्स करेंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब चैप्टर्स तो कौन ही पड़ेगा। बट दैट्स अ सैड न्यूज़ फॉर यू कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको मैथ्स मिलेंगी एंड थोड़ी 12th से ऊपर लेवल की मिलेगी। तो अगर आप अभी आपके पास अगर 1 to 1.5 मंथ्स है तो अभी जो सब्जेक्ट्स जो टॉपिक्स आपके रहते हैं मैथ्स के अंदर, जो सिलेबस आपका रहता है वो होता है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, ये वाले जो टॉपिक्स होते हैं वो तो हैं ही। तो अगर आप कॉलेज ज्वाइन करने से पहले 1 to 1.5 मंथ्स में ये सारे अपने जो बेसिक कह सकते हैं टॉपिक्स हैं ये कवर करके आते हो तो आपको थोड़ा सा एज हेड मिलता है बाकी बच्चों से एंड यू कैन गेट अ गुड स्कोर इन मैथ्स, क्योंकि आपका जो एडवांस टॉपिक्स भी रहेंगे ना वो इसी के अराउंड रहेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स का जो सिलेबस रहता है ना उसके जो टॉपिक्स हैं वो रहते हैं अराउंड सेमीकंडक्टर्स या फिर अराउंड ग्रेविटेशनल क्वेश्चंस जो पहले आते थे आपके 12th में। तो वो सारे क्वेश्चंस या वो वाले टॉपिक्स या उसके रिलेटेड चैप्टर्स आपके इसमें रहते हैं बीटेक CSC के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। जो फिजिक्स का सिलेबस रहता है वो इन्हीं टॉपिक्स के अराउंड रहता है। तो अगर आप थोड़ा सा फिजिक्स का चैप्टर ब्रशन अप करके आ सकते हो तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उसी के अराउंड आपके आगे चैप्टर्स बने हुए हैं। एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री भी या तो फर्स्ट सेमेस्टर में आएगी या फिर आपके सेकंड सेमेस्टर में आएगी। सो केमिस्ट्री के अंदर मार्क्स लाना ज़्यादा इजी रहता है एज कम्पेयर टू फिजिक्स एंड मैथ्स या बाकी जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में ना सब कुछ थ्योरेटिकल हो जाता है। जैसे कि अगर आपने कोई थ्योरी पढ़ी एंड आप उसको लिख दोगे, लाइक इट्स अ कहानी ओनली, आपको समझ में आ गया कि एक्सपेरिमेंट ऐसा होना है तो आप पेपर में ऐसे लिख सकते हो विदाउट एनी ट्रबल। एंड उसमें क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा लिखते हो तो आपके मार्क्स ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। बहुत कॉलेजेस में ऐसा होता है कि कट टू कट आंसर चलते हैं। मैक्सिमम कॉलेजेस वांट कि आप शीट ज़्यादा भरो, विच इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, बिकॉज मैं जिस स्कूल से आई थी वहाँ में शॉर्ट आंसर्स की आदत थी, तो उसकी वजह से मैंने मार्क्स लूज किए थे। तो अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में हो या फिर आप अपने टीचर से थोड़ी टिप्स ले सकते हो, तो आप ट्राई करना कि अपना आंसर जितना एक्सपैंड करके लिख सको उतना लिखो, ओनली देन यू विल बी एबल टू गेट गुड मार्क्स। बट ये भी नहीं कि कहानियां लिख के आ जाओ, उससे इंप्रेशन भी खराब होता है और डांट भी पड़ती है, नंबर तो आते ही नहीं है। इसके बाद हमारा आता है इंग्लिश के अंदर आपको बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स बताई जाएंगी, एडवर्ब्स, प्रोनाउंस और ये सब चीज़ें जो आपने पहले 11th-12th में करी है। इट्स अ वेरी इजी सब्जेक्ट। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। अब प्रोग्रामिंग जो होती है वो हर एक कॉलेज में अलग अलग एक फाउंडेशन बिल्ड की जाती है। कुछ कॉलेजेस आपको C कराते हैं, कुछ कॉलेजेस आपको पाइथन कराते हैं। तो व्हाई डू दे डू इट? बिकॉज C एंड पाइथन बोथ आर द बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट्स लाइक अगर आप फॉर एग्जांपल जर्मन भी सीख रहे हो या अगर आप इंग्लिश भी सीख रहे हो कोर्स से, तो आपको पहले हम ABCD एंड बेसिक ही सिखाएंगे ना। इसलिए अगर आप C++ या जावा में जा रहे हो तो उसके पहले आपको बेसिक सिंटैक्स लिखना तो आना चाहिए, उसी से ही आगे आप जावा या C++ करते हो। इसलिए आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर इधर इट इज C या फिर इधर इट इज आई कुड से पाइथन। अब आपको क्या चूज करनी है,
वो आप पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है पाइथन ईजी है तो गो फॉर पाइथन। अगर स्कूल कॉलेज में सिखा भी रहे हैं तो आप साथ साथ घर पे पढ़ सकते हो। ओके, तो ये सब था सब्जेक्ट्स के बारे में, थोड़ा बहुत मैंने बता दिया। एंड अब अगर आपके पास 1 to 1.5 मंथ है प्रिपेयर करने का, तो आई वुड सजेस्ट यू, अब ये सजेशन है फ्रॉम अ सीनियर, कि आप अपना मैथ्स थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो। दैट इज इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, आई वुड से थोड़ा बहुत रिलेशन फंक्शंस हो गया, एंड उसके बाद मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, ये पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि यही आएगा आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, एंड इसी के एडवांस टॉपिक्स होंगे। एंड अगर आपको ये क्लियर है तो आप आगे तो आराम से कर सकते हो। एंड आई मस्ट टेल यू कि फाइनल एग्जाम होने से पहले आपके एक मिड टर्म्स भी होते हैं, 2 मिड टर्म्स होते हैं जिनका इंपॉर्टेंस है, उनको छोड़ना मत। वाई? बिकॉज इट इज़ नॉट लाइक PT1 जो आप स्कूल में देते थे, ये छोड़ भी दिया तो वो टीचर्स तो नंबर लगा देंगे, ऐसा नहीं होता। टीचर्स विल गिव यू इंटरनल्स फ्रॉम दीज मिड टर्म्स या MSTs बोलते हैं इन्हें। एंड साथ साथ आपने जो असाइनमेंट्स दी हैं, साथ साथ आपने जो प्रैक्टिकल फाइल्स बनाई है, उनके भी नंबर लगते हैं। एंड वाई इज इट इंपॉर्टेंट, नाउ आई टेल यू। एक होता है आपका 60 मार्क्स का पेपर, और साथ होता है 40 मार्क्स के जो इंटरनल्स होते हैं। अगर आपको 60 और 60 भी आते हैं, और अगर आप इंटरनल में फेल होते हो, दैट इज आपकी अटेंडेंस शॉर्ट थी, या फिर आपने लैब नहीं लगाई, या फाइल नहीं दिया, असाइनमेंट्स नहीं दी, तो आपको फेल कर देंगे। दैट इज आपको इंटरनल अगले सेमेस्टर में दोगे, तब आपकी फाइनल रिजल्ट बनेगा। तो अपना जो एक तो अटेंडेंस है वो 75, या जो भी आपका कॉलेज का क्राइटेरिया है, कुछ का 80 भी होता है, कुछ का 85 भी होता है। मोस्टली कॉलेजेस का 70 से 75 होता है। अगर उनसे ऊपर है तभी आप मिड टर्म्स में बैठ सकते हो, और तभी आप अपने फाइनल सेमेस्टर में बैठ सकते हो। अगर आप उनमें नहीं बैठते हो तो आप डिबार्ड हो जाते हो, दैट इज आप पेपर में नहीं बैठ पाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक वीडियो में के अंदर बता दी हैं, जो आपको दिमाग में रखनी है बिफोर एंटरिंग योर फर्स्ट सेमेस्टर। एंड मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर नोट्स, यू गेट सैम्पल पेपर्स, क्योंकि ट्राई करना, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपकी CGPA अच्छी है ना, तो एक इंप्रेशन पड़ता है। इवन अगर लास्ट में कंपनीज भी आपकी स्टार्टिंग से CGPA नोटिस कर रही होती हैं, तो वो देख रही होती है कि हाँ, बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर से ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एंड ट्राई करना कि आपकी जो CGPA है वो 7.5 प्लस या 8 अबव तो हो। उससे क्या होगा, फाइनल में कंपनीज में बैठ पाओगे, एंड यू विल गेट नंबर ऑफ चांसेस एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स जो नहीं पढ़ रहे होते हैं। कोडिंग के लिए या फिर कोडिंग रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस थे, वो हम अगली वीडियो में लाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ा अकेडमिक ही ओरिएंटेड चीज़ रखी है, सो दैट अगर आपको कोई डाउट भी आता है तो आप इसी रिलेटेड पूछ सकते हो। हाउ टू प्रिपेयर फॉर कोडिंग, कौन से प्लेटफॉर्म्स अच्छे हैं, कोडिंग को कैसे इंप्रूव करना है, इस DS से इंपॉर्टेंट या DS से फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर देना चाहिए, ये सब चीज़ें हम अगले वीडियो के अंदर कवर करेंगे। एंड इंटर्नशिप रिगार्डिंग वीडियो हम सोच रहे हैं बनाने के लिए। तो अगर आप और भी कोई हमें टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो तो प्लीज़ सजेस्ट इन द कमेंट सेक्शन, इट विल बी अ ग्रेट हेल्प। एंड प्लीज़ ट्राई करना कि ये जो वीडियो है ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सो दैट इफ़ योर फ्रेंड इज एंटरिंग इनटू फर्स्ट सेम, तो उनको थोड़ा आइडिया हो एंड उनको हेल्प मिल जाए। एंड इससे हमारी भी थोड़ी हेल्प होगी। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स एट द एंड, तो प्लीज़ आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर टू हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।